अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक द कंटिनेंट सीरीज़ अराउंड द वर्ल्ड स्टार्ट की हुई थी। लास्ट टाइम हमने साउथ एशिया किया था, तो आज हम सेंट्रल एशिया या इसे कार्स कहते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन्स, हम और डिस्कस करेंगे। आप इसकी इस्लामिक फेमस मोन्यूमेंट्स देख सकते हैं इसमें। तो सेंट्रल एशिया का ये आप मैप देख सकते हैं, पोलिटिकल मैप। इसमें काज़किस्तान आता है, उज़्बेकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है और ताजिकिस्तान आता है। हम इनको डिटेल में फर्दर डिस्कस करते हैं। ये आप इसका फिजिकल मैप देख सकते हैं, सारी फिजिकल जियोग्राफी सेंट्रल एशियन की। और ये इसमें मज़ीद आप जो है ना, इसके बाद ये आप इसका जो कंट्रीज़ हैं, कार्स कंट्रीज़ हैं, इनका एक फ्लैग मैप देख सकते हैं कि इनमें फ्लैग कौन कौन से हैं इनके। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट्स सेंट्रल एशियन रीजन के हैं वो कौन कौन से हैं। तो अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड लॉक्ड लोकेशन। सबसे पहले कि ये लैंड लॉक्ड लोकेशन है सेंट्रल एशिया की। और इसके बाद ये देखेंगे कि इसके पाइवटल रोल क्या है यूरेशियन एवोल्यूशन में। और इसके बाद ये देखेंगे कि यूएस सिटीज़न जो है ना इसमें ज़्यादा फेमिलियर होते जा रहे हैं आफ्टर 9/11। उसके बाद ये बहुत फेमिलियर है फिजिकल, डेमोग्राफिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स के लिए। इसके बाद कुछ कंसेप्ट इसमें हम देखेंगे जिनमें मॉडल आता है, लोएस्ट मॉडल आता है, पास ट्रा लिस्ट आता है, थियोक्रेसी आता है और इसमें ट्रांस ह्यूमन आता है। इसके बाद तुर्किस्तान आता है। तो इसमें सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा लार्ज और कम्पैक्ट लैंड लॉक्ड रीजन है जो कि यूरेशियन लैंड मास में है, वाक़ है। 1991 में जब सोवियत यूनियन थी उस वक्त तक जो ये कंट्री था, तो ये जो है ना दो कंट्री होते थे, मंगोलिया और अफगानिस्तान इस रीजन में। जब वो सेपरेट हुए सोवियत यूनियन से तो फिर ये सेंट्रल एशिया में आ गया, काज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान या दूसरे। सोवियत यूनियन को देखें तो उसका ब्रेकअप जब हुआ तो उसके बाद ये बहुत सारे कंट्रीज नए बने जिन्हें कार्स कहा जाता है। तो 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ ये वर्ल्ड के मैप में। तो सेंट्रल एशिया की पॉपुलेशन देखें 32 मिलियन टोटल है। इसमें मैप में आप देख सकते हैं, इनका कंपेरिजन कर सकते हैं कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर इनके स्टेप्स, डेजर्ट और थ्रेटन लैक्स को देखें तो इसमें RLC जो है ना वो श्रिंक होता जा रहा है, जो कि एग्रीकल्चर इरीगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। 60% सी का जो टोटल वॉल्यूम है वो डिसअपेयर्ड हो चुका है। इकॉनमिक और कल्चरल डैमेजेस हुए हैं इसकी वजह से। तो इन्वायरमेंटल इशूज़ को देखें तो क्लीन इन्वायरमेंटल है क्योंकि लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। डिजर्टिफिकेशन में देखें तो वो भी डेजर्ट है इसमें, और नार्दर्न काज़किस्तान में डिजर्टिफिकेशन के कुछ इलाके पाए जाते हैं। तो मोस्टली इलाका जो है ना डिफॉरेस्टेड है। ये स्टेपीज को आप देख सकते हैं कि लोकेशन इनकी कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद ये डेजर्ट देख सकते हैं, इसमें तकलामकान डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है। ये पहले आते थे मंगोलिया में, मगर अब जो है ना ये सेंट्रल एशिया रीजन ऊपर है। तो ये आप काज़किस्तान और इन सब का फिजिकल एक बार मैप देख सकते हैं। ये इसमें लेक देख सकते हैं जो कि बालकश लेक है, तैंगजिल लेक है। उसके बाद नॉर्थ RLC है और साउथ RLC है। तो दूसरी भी लेक इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद RLC को देखें तो ये श्रिंक होता जा रहा है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि किस तरह ये श्रिंक हुआ है। इन्वायरमेंटल इशू पे बात करें तो इन्वायरमेंटल इशू की ये बात कर सकते हैं कि नार्दर्न काज़किस्तान में कैसे है, गैस में सीकर इन्वायरमेंट कैसी है, RLC का कैसे है, ये मैप में फुल डिस्क्रिप्शन दी गई है। इन्वायरमेंटल इशू को देखें तो जैसे हमने बताया कि श्रिंकिंग और एक्सपेंडिंग लेक्स हो रहा है, जैसे कैस्पियन सी है, RLC है। तो सेंट्रल एशिया की फिजिकल रीजन को देखें तो बेसिकली सेंट्रल एशियन हाईलैंड इसमें है, जो कि कोलिजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनटू टू मेनलैंड की वजह से बनी है, जिन्हें हिमालय कराकोरम रेंज या पामीर माउंटेन कहते हैं। पामीर नॉर्थ किसे कहते हैं, ये एक टैंगल ऑफ माउंटेन है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान आते हैं। ये तिब्बतन हाईलैंड देख सकते हैं इसमें, ये तिब्बतन और चाइना में जो रोड कनेक्शन है उसको आप इस मैप में देख सकते हैं। तो इसमें फिजिकल जो रीजन में सेंट्रल एशियन हाईलैंड, हिंदुकश, उनलन शन, तियानशन पीक्स हैं जो कि 20,000 फीट हैं, 20,000 फीट इनकी लेंथ है। और प्लेन और बेसिन की बात करें तो सेंट्रल एशियन डेजर्ट जो है ना बेल्ट है, जिसमें एरियल प्लेन आते हैं कैस्पियन और RLC के वेस्ट में। तो कराकम और किजाइलकुम डेजर्ट इसमें हैं। दूसरे भी डेजर्ट हैं जिसमें ईस्टर्न पोर्शन में तकलामकान डेजर्ट है, डेनिम बेसिन में स्टेप्स हैं, ग्रासलैंड और डेगा है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट नॉर्थ में। तो ये हार्वेस्टिंग व्हीट प्लान काज़किस्तान में देख सकते हैं। ये आप इसकी जो ग्रासलैंड, क्रॉप लैंड या दूसरी जहाँ पे क्रॉप्स होती हैं वो इसका मैप देख सकते हैं, कौन कौन सी क्रॉप कहाँ पे होती हैं। तो लैंड कवर इन सब रीजन को भी देख सकते हैं आप इसमें। मंगोलियन स्टेप को देखें ये लेफ्ट में है, और गोबी डेजर्ट जो है ना आफ्टर रेन ये बिलो में है। तो फिजिकल रीजन ऑफ द सेंट्रल एशिया, ये आप इसमें सारे माउंटेन देख सकते हैं, कौन कौन सा माउंटेन कहाँ कहाँ पे वाक़, ये आप देख सकते हैं इस मैप में। उसके बाद डेंसली सेटल्ड ओशन को देखें तो वैकेंट लैंड होती है इसमें, जहाँ पे पास्टालिस्ट पीपल हु रेज लाइव स्टॉक फॉर सब्सिस्टेंट पर्पस। और इसमें ट्रांस ह्यूमन्स देखें तो सीजनल मूवमेंट होती है जो फ्लो फ्रॉम विंटर टू समर पास्चर। पॉपुलेशन डेंसिटी इस मैप में आप सेंट्रल एशिया की देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे वाक़ है। उसके बाद अलूवियल फैन को देखें तो फैन शेप डिपोजिट ऑफ सेडिमेंट्स ड्रॉट बाई स्ट्रीम फ्लोइंग आउट ऑफ द माउंटेन, जिसे फर्टाइल एरा कहा जाता है। लोएस्ट को देखें तो सिल्टी सॉयल होती है डिपोजिटेड बाई विंड दैट प्रोवाइड फर्टाइल एग्रीकल्चर सॉयल। तो ये जो इसका सायर दरिया रिवर है जो कि उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में एक फरगाना वैली में है, अपर सायर में। इसके बाद पॉपुलेशन पैटर्न को देखें तो ये जिसे जिनजियांग टैरिम बेसिन कहते हैं, ये आप इस जिनजियांग टैरिम बेसिन को देख सकते हैं। ये यहाँ से लेके ये ऊपर तक जा रहा है टैरिम रीजन का। इसके बाद पॉपुलेशन और सेटलमेंट को देखें तो डेंसली सेटल्ड है ओएसएस में, जिसे नखलिस्तान कहते हैं, अमिड वैकेंट लैंड। तो लैंड बहुत मतलब वैकेंट है, खाली है। अर्बनाइजेशन सेंट्रल एशिया में कैसी है तो रिवर वैली है एंड ओएसएस है बीन पार्टिकुलरली अर्बनाइज्ड फॉर मिलेनिया। समरकंद और बुखारा उज़्बेकिस्तान में कनक्वेस्ट ऑफ रीजन बाई रशियन एंड चाइनीज़
एम्पायर स्टार्टेड अ न्यू पीरियड ऑफ उज़्बेकिस्तान। आज अर्बनाइजेशन नॉर्दर्न काजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ में जो है ना सिटीज़ रिमेन फ्यू एंड फार बिटवीन। मीटिंग ग्राउंड ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन को देखो तो हिस्टोरिकल एवरव्यू में देखें, इंडो यूरेशियन हेल्थ, रिवर वैली एंड ओएसिस फॉर अर्ली साइट्स ऑफ सेडिमेंट्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, डोमेस्टिकेशन ऑफ हार्स, तो हार्स वहाँ पे डोमेस्टिक फाइट किए जाते हैं, जहाँ पे नोमैडिक पास्टलिज्म है। अर्लीस्ट लैंग्वेज जो इंडो यूरोपियन थी इसमें रिप्लेस बाय अल्टैक, जिसे तुर्की और मंगोलियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। तिब्बतन किंगडम को देखें यूनिफाई 700 AD, मगर बहुत शॉर्ट में हुआ। लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी आप सेंट्रल एशिया में देख सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे पाई जाती है। कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज यानी इतनी ज्योग्राफी को देखें तो तुर्किश और मंगोलियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस इलाके में पाई जाती है। तिब्बतन में सीनो तिब्बतन फैमिली आती है, 1.5 मिलियन स्पीकर तिब्बत में है और 3 मिलियन से ज़्यादा वेस्टर्न चाइना में है। मंगोलियन को देखें तो 5 मिलियन स्पीकर हैं। दूसरे डायलैक्ट्स भी हैं जिसे बुरियात या कलबीक कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों तुर्किश लैंग्वेज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, जिनमें यूगियार, काजक, अजरी, उज़्बेक, तुर्कमन, किर्गिज़। तो उज़्बेक जो मोस्ट वाइडली स्पोकन है तुर्किश लैंग्वेज की। लैंग्विस्टिक कम्प्लेक्सिटी है ताजिकिस्तान में, जहाँ पे इंडो यूरोपियन ताजिक स्पोकन इन ताजिकिस्तान जो कि पर्शियन बोलते हैं। मेंटेन ताजिक जो रिमोट माउंटेन ऑफ ईस्टर्न ताजिकिस्तान में होती हैं लैंग्वेज। और इतनी अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान कॉलोनाइज रहा है आउटसाइड पावर का, तो ये 1700 के लगभग पश्तून लीडरशिप के अंडर आ गया था। पश्तून इतनी सिटी इसमें 40% से 60% है। और दारी स्पीकर इसमें कुछ हैं, जैसे हज़ारा में हैं, सेंट्रल माउंटेन में 11% इसमें उज़्बेक हैं, जिसे इंडो यूरोपियन कहते हैं। अफगानिस्तान इतनी पैच वर्क किया आप इस मैप में देख सकते हैं। तो इस्लाम इन सेंट्रल एशिया को देखें तो पश्तून बेसिकली स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इस्लाम, खासकर थोड़े से लैक्स हैं इस्लामीलाइजेशन के। तो मोस्ट रीजन मुस्लिम है और सुन्नी है। तो शीइज़्म डोमिनेंट रही है, जहाँ पे हज़ारा हैं या अज़ेरी कम्युनिटीज़ हैं चाइना में, सूबे यूनियन में और मंगोलिया में। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को देखें तो ये एक पावरफुल मूवमेंट रही है अफगानिस्तान में और ताजिकिस्तान में, फरगाना वैली में। तो तालिबान अफगानिस्तान में एक्सट्रीम फंडामेंटल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन रही है। इस्लामी सेंट्रल एशिया में देखें तो काजाकिस्तान में 70%, उज़्बेकिस्तान में 96.3%, तुर्कमेनिस्तान में 93% और किर्गिस्तान में 90%, ताजिकिस्तान में 96.4%, अफगानिस्तान में 99.7%। और क्रिश्चियनिटी की बात करें ईसाइयत की तो 17% काजाकिस्तान में है। दूसरे रीजन में भी आप ईसाइयत को देख सकते हैं। इस्लामिक रिवाइवल का ये एक शाकार है पिक्चर। तिब्बतन जो लेमेस्ट है जिसे बुद्धिज़्म कहते हैं, बुद्धिज़्म जो है ना मंगोलिया और तिब्बत में है। थियोक्रेसी रिलीजियस स्टेट जो है ना तिब्बत, जिसे दला लामा जो है ना वो हेड करते हैं, लीड करते हैं। तो इसके बाद 1600 जो मोनास्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, 1000 मोन्स किल्ड। बुद्धिस्ट टेम्पल देख सकते हैं आप तिब्बत में। तो इसके बाद सेंट्रल एशियन कल्चर की बात करें और इंटरनेशनल ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो वेस्टर्न सेंट्रल एशिया क्लोजेस्ट एक्सटर्नल कल्चर रिलीजन और विद रशिया, तो रशिया के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और इनके ईस्टर्न सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ भी, जैसे चाइना है, उनके साथ रिलेशन है। तो माइग्रेशन जो हान चाइनीज़ इलाका है उनकी ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा रीजन में बहुत ज़्यादा ये इशू क्रिएट हो रहे हैं। रशियन इन्फ्लुएंस देखें तो रशिया वाज वन द लिंगुआ फ्रैंका इन द वेस्ट सेंट्रल बट इट यूज इज डिक्लाइनिंग। जब से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुई है तब से इनकी लैंग्वेज डिक्लाइन कर गई है। कल्चरल एलिमेंट पर कुछ कल्चरल एलिमेंट्स हैं, आप ये मैप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क जिसे पॉलिटिकल रीअवेकनिंग कहते हैं, तो पार्टीशनिंग ऑफ द स्टेट्स बिफोर 1500 से पहले सेंट्रल एशिया पावर सेंटर था। मोबाइल जिसे हॉर्स बैक कहते हैं, आर्मीज, थ्रेटन सेडिमेंट्री स्टेट, गन पावर, पाउडर एंड इफेक्टिव हैंड वेपन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर। रशिया एंड चाइना गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन। ये रीजन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सोवियत सेंट्रल एशिया, जैसे मैंने बताया कि सीरीज ऑफ यूनियन रिपब्लिक बनी थी, जिसमें काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या दूसरे स्टेट्स आती थी। तो ये एक सीरीज ऑफ नेशनलिज्म या नेशन स्टेट की एक बुनियाद रखी गई थी। चाइनीज़ जो पॉलिटिकल ऑर्डर को देखें तो चाइनीज़ जब इमर्ज हुआ 1969 में, तो इन्होंने रिक्लेम मोस्ट ऑफ इट्स ओल्ड सेंट्रल एशियन रीजन, जिनमें जिनजियांग या तिब्बत जिनजियांग आता है। उज़्बेकिस्तान मोनोमेंट फ्रॉम सोवियत पीरियड को देख सकते हैं, सोवियत रियलिज्म स्कूल ऑफ आर्ट का एक मोनोमेंट है। उसके बाद करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखें तो फार्मर सोवियत लैंड की इंडिपेंडेंस है, जो अब 6 फार्मर सोवियत रिपब्लिक्स में न्यू कंट्रीज शिफ्ट हुए हैं। कोऑपरेशन रशिया के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं सिक्योरिटी इशू के तौर पे। अथॉरिटेरियन लीडरशिप है वहाँ पे। तो ताजिकिस्तान की वार हुई 1991 में इथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जहाँ पे अज़रबैजान ने इन्वेड किया था आर्मेनिया को। इसके बाद स्ट्राइफ इन वेस्टर्न चाइना को देखें तो तिब्बत में रिप्रेशन ये भी है। चाइना और इंडिया का जो आज तक जो है ना वो एक बॉर्डर कन्फ्लिक्ट रहा है। तो चाइनीज़ कंट्रोल जिनजियांग जो कि मुस्लिम मेजोरिटी है, यूगियार अपोजिशन की वार इन अफगानिस्तान 9/11 के बाद या उससे पहले का सीन देखें तो। उसके बाद मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट जो है ना सरप्रेस रिलीजन, इसे रशियन इन्वेजन, यूएस एंड सऊदी सपोर्ट, रेबल सोवियत विड्रॉवल इन 1989, वार इन अफगानिस्तान को देखें, रोल ऑफ रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड तुर्की। इसके बाद ईरान मेजर ट्रेडिंग पार्टनर रहा इनका, रशियन स्पेस प्रोग्राम जो काजाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद इस्लामिक फंडामेंटलिज्म देखें तो इस्लामिक मूवमेंट रोज इन उज़्बेकिस्तान 9/11 के बाद पावर शिफ्ट हुआ है। उसके बाद सेंट्रल एशियन जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, रिवास्टेड इकानमिक है। काजाकिस्तान मोस्ट डेवलप्ड है, उज़्बेकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट इकानमी है। किर्गिस्तान अग्रेसिवली प्राइवेटाइजिंग फार्मर स्टेट रन इंडस्ट्रीज है। तुर्कमेनिस्तान लार्ज एग्रीकल्चर बेस है। और ताजिकिस्तान मोस्ट ट्रबल्ड और फार्मर सोवियत रिपब्लिक है। मंगोलिया इंडस्ट्रीज नॉट कम्पिटिटिव इनफ इन द ग्लोबल मार्केट एंड इट हैज़ अ मीगर एग्रीकल्चर बेस। ये आप इसका एक एनर्जी
रिजर्व इस्टीमेट जो है ना 2014 का, वो आप इसमें देख सकते हैं। उज़्बेकिस्तान ऑयल प्रोडक्शन इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद रेल ब्रिज ओवर अमू दरिया रिवर, ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मार्को पोलो का जो रूट था, वो आप रूट देख सकते हैं इस मैप में, और इस मैप में भी आप मार्को पोलो का सिल्क रूट चाइना से होता हुआ देख सकते हैं। इकानमी तिब्बत जिनजियांग के वेस्टर्न चाइना में चाइना पोर्शन ऑफ सेंट्रल एशिया हैव फेयर्ड बेटर देन द रेस्ट ऑफ द रीजन। तो इसमें तिब्बतन प्रोवाइड फॉर मोस्ट ऑफ देयर बेसिक नीड्स, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। इकानमी मैदरी है अफगानिस्तान में, क्योंकि 1999 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अफ्यूम रहा है, तो ये ड्रग्स सेंटर भी कहलाता है। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट देखें तो एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 45% वुमेन स्टेटस जो है ना वो 45 है। हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टलिटी रेट है। हाई इलिटरेसी है जिसमें ओनली 15% ऑफ वुमेन कैन रीड। उसके बाद फॉर्मल सूबे रिपब्लिक की सोशल कंडीशन देखें तो मोर ऑटोनॉमी अमंग वुमेन ऑफ द नॉर्दर्न पर्सनल पीपल, और वुमेन हैव एजुकेशनल रेट्स कंपेरेबल टू मैन। राजस्थान हैव बीन रिलेटिवली सोशल सक्सेसफुली। अराउंड 60% ऑफ नॉन हान पीपल ऑफ जिनजियांग आर इलिटरेट। तो कंक्लूजन में ये देखते हैं कि सेंट्रल एशिया एक डोमिनेंट इलाका रहा है जो कि रशिया और चाइना के अंडर। तो इस रीजन में इमर्जिंग सेपरेट इंडस्ट्री भी है, जिसमें आप समझ लें कि इट हैज़ अ रग्ड टेरेन एंड वाज हिस्टोरिकली पास्टोरल। तो डियर स्टूडेंट, ये सेंट्रल एशिया रीजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट नया टॉपिक में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।